नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो बच्चों बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास में एक 5 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हम एक रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर देते हैं। बट ये हम जब कर सकते हैं जब हमारे पास में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो। ये आप देख पा रहे होंगे, आपको एक 5 रेजिस्टेंस का ऐसा सेटअप दिखेगा। अब अगर अपने पास में अगर आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में चाहिए तो उसके लिए आपके पास में ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। तभी आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या कहलाएगा? बैलेंस कहलाएगा। और उसी कंडीशन में इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4 ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इन दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी के हिसाब से अपने पास में लास्ट ईयर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जहां पे बच्चों को देखने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो आपको 5 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस होता है तो उसके लिए आपके पास में ये कंडीशन है कि R1 अपॉन R2 इज लेस देन R3 अपॉन R4, देन Vx इज ग्रेटर देन Vy। ठीक है, एंड इफ R1 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन R3 अपॉन R4, देन Vx इज लेस देन Vy। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी और यहां पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसी के ऊपर अपन एक सवाल जो अपने पास में आया है लास्ट ईयर अगर आप देख पाए। अब आपके पास में डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो अपन को 5 रेजिस्टेंस का एक ऐसा सेट दिखेगा जहां पे हम कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसके अंदर ये वाला कोई यूज का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये 5 अपॉन 2.5 और 3 अपॉन 1.5 ये दोनों का रेशियो सेम आएगा, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 3 और 5 ये दोनों 8 ओम हो गए और 2.5 और 1.5 4 ओम हो गए। तो अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में होते ये हो जाएगा 8 × 4 डिवाइड बाई 8 + 4, जिसको अपन कह सकते हैं 32/12। और इसका जो आएगा अपने पास में वो आ जाएगा 8/3, है ना बच्चों। तो इसका मतलब अपने पास में जो नया डायग्राम बनेगा उस नए डायग्राम के अंदर अपन क्या कह सकते हैं? ये 8/3 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 5.5 हो गया, ये एक बैटरी हो गई और ये हमारे पास में 1/3 हो गया। 1/3, 8/3, 1.5 एंड 5.5। तो इसका मतलब यहां से अगर अपन को I निकालना है तो I इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा V/R। अब R अपन देखें तो 8/3 1/3, दिस इज इक्वल टू 3 और ये 5.5 और ये 1.5। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा बच्चों? अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर अपन निकालना चाहे तो V की वैल्यू अपने पास में कितनी है बच्चों? 5, और अपने पास में जो ये आएगा वो आएगा 10 विच इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर।